दोस्त नहीं हो सकते, हमारे साथ कोई मौके हमारे परिवार के या हमारे रिश्तेदार और जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं वो शायद हर समय हमारे साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने अपने वादे को पूरा किया। उसने कहा है, देखो मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ। देखिए, अगर ये कोई इंसान बात कहे तो उसके लिए साथ रहना बड़ा मुश्किल है। वो चाय पानी पीने या अपनी लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के हमसे दूर हो सकता है, अपने परिवार से मिलने के लिए हमसे दूर हो सकता है, अपने किसी जरूरी काम के लिए हमसे दूर हो सकता है, लेकिन खुदा जो है वो हमसे कभी भी जुदा नहीं होता, हमसे कभी भी दूर नहीं होता। इस गीत के द्वारा हमने यही सीखा है और गाया है कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। चलिए हम परमेश्वर के कलाम से शुरू करते हैं और हम निकालते हैं गिनती की पुस्तक, तो शुरू की तीसरी किताब है और उसका 23 चैप्टर सभी निकाल लें। गिनती का 194 गिनती 23 पंजाबी में भी, हिंदी में भी गिनती है। हिंदी में क्या है? हिंदी में भी गिनती है। हाँ, लेवी आगे चौथी किताब गिनती, उसका 23 चैप्टर और उसकी हम 23 आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आमीन। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु के वचन का प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस जमीन पर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इंसान ने प्रभु यीशु मसीह इंसान को अंधेरे से निकालने के लिए एक पिता परमेश्वर प्रकाश बनाया प्रभु जी, और भी बहुत सारी बातों का प्रकाश वो सामने ले आया। जैसे इंसान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब किसी के बच्चे पेट में बच्चा होता है प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर नहीं जान पाता कि क्या है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर उसके प्रकाश को भी इंसान बाहर ले आया। पिता परमेश्वर समुद्रों की गहराइयों तक पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके नीचे और नीचे क्या है प्रभु जी, ये भी प्रकाश जो है वो इंसान खोद लाया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा प्रकाश जो है इंसान ने प्राप्त कर लिया, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये वचन का प्रकाश जो है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसको कोई भी इंसान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी बुद्धि और ज्ञान से खोज नहीं सकता। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ये बात सदा रहती है पिता परमेश्वर, और रहेगी प्रभु जी कि इस पवित्र वचनों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो कि पिता परमेश्वर अनमोल मोती हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसका कोई मोल नहीं है प्रभु जी, इसके प्रकाश को सिर्फ तू ही बाहर ला सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर तूने कहा है कि देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन पर तू उड़ेले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो अंधे होकर भी देख लेंगे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और बहरे होकर भी सुन लेंगे प्रभु यीशु। इसलिए पिता परमेश्वर हम तेरी सहायता मांगते हैं प्रभु जी, तेरी मदद मांगते हैं परमेश्वर। कीमती वचनों को पिता परमेश्वर हम बोलने जा रहे हैं प्रभु जी, और हम पिता परमेश्वर इतने पवित्र नहीं है प्रभु जी कि इन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनमोल मोतियों को हम बोल सकें या ले सकें प्रभु। इसलिए हम तेरी मदद, तेरी सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथ में देता हूं। उसी वक्त पिता परमेश्वर इनको पवित्र कर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह।
और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज का कलाम जो तेरी ओर से हो प्रभु जी, वो इनके लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कलाम हो पिता परमेश्वर, हालेलुया, सच में और जीवन को संवारने वाला कलाम हो। हालेलुया, आमीन। मुझे टॉपिक देना प्रभु यीशु मसीह, मुझे रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, हालेलुया। शब्द देना, बल देना प्रभु जी, तारीफ, अपनी बुद्धि देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तारीफ मसीह। खुदा में तक। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो परमेश्वर। आमीन, बिल्कुल मैं प्रभु। पूरी रीति से तुझे सरेंडर करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, तारीफ, तू मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। बिल्कुल खुदा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो खुशी का दिन है, क्यों? क्योंकि आज इस साल का पहला उपवास है, और इस उपवास में हम परमेश्वर के लिए अपने देह को भेंट के लिए लेके ले आए हैं परमेश्वर के सामने। हम पूरा दिन भूखा रहे, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता कि हम भूखे हैं, वो परमेश्वर खुश है नहीं। कलाम में लिखा हुआ है कि अगर शरीर कमजोर है तो आत्मा तगड़ा है। आत्मा कोई चीज तकड़ी होती है, अगर शरीर कमजोर होता है तो एक पलड़ा भारी हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो कलाम है वो हमें कहता है कि अगर तूने मेरे लिए कुछ छोड़ा है, पतरस कहता है प्रभु हमने तेरे लिए घर बार, तेरे लिए अपने दोस्तों को, अपने नगर को, अपनी सब चीजों को छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? अच्छा सवाल था वो। हर एक मनुष्य जो है वो कोई भी काम करता है, उसके बदले में वो कोई इच्छा रखता है। तो परमेश्वर जानता है कि मैं फ्री में काम नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसने मूसा से कह दिया था कि जिस बैल को तू खेत में बोने के लिए लेके जाए, उसके मुंह पे चिकली मत डालना। चिकली समझते हो क्या होता है? क्या करते थे लोग जब खेत में कोई भी जानवर को बोने के लिए लेके जाते थे, तो उसके मुंह पे छिकली डाल देते थे बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि वो जो बो रहे हैं उसमें से न खा ले। लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया। देखो छोटी सी बात है ये, अगर हम इस पर गौर करें, कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसके प्रकाश को देखिए जाकर कितना बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। एक खेत में काम चल रहा है, कितने लोग देखते हैं, कितना लोग ध्यान देते हैं उस बात पर। हालेलुया। तो उस पर लिखा है, परमेश्वर ने उस बैल के बारे में परमेश्वर कितनी चिंता रखता है। परमेश्वर कहता है जब तू खेत में बैल को लेकर काम में लाए और वो बोने निकले, तो उसके मुंह पे छिकली नहीं डालनी। हालेलुया। उसका हक है कि वो उसमें से खाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो कितनी चिंता करता है कि बैल की, और अगर आपने आज नहीं खाया और अपना समय परमेश्वर को दिया है, तो इसके बदले में आपको क्या मिलने वाला आप विचार भी नहीं कर सकते। वो बैल के बारे में इतना सोचता है कि उसको खाने का मना मत करना मूसा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे लिए तो हमारे मुंह बंद कर देगा वो? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमने मुंह बंद किए हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसके लिए मुंह बंद किए हैं परमेश्वर के लिए, कलाम के लिए, उसको इज्जत, उसको आदर, उसको सत्कार करने के लिए। लेकिन परमेश्वर इसके बदले में हमें क्या देगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पतरस को थोड़ा सा हिंट दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। वो कैलकुलेशन अभी तक कोई नहीं कर पाया। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर कोई बिजनेस शुरू करता है, मालिक कहता है हाँ तू मेरे यहाँ पर काम कर, इसमें तुझे 10% दूंगा, तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर 1 लाख का काम किया तो 10% कितना हो गया? 10,000। कैलकुलेशन होगी ना? हालेलुया। आसान था। तो उसको पता है भाई 1 लाख का काम हुआ है तो मुझे 10,000 मेरा हक है, मैं लूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पतरस से कुछ बातें कह दी। हालेलुया। तो आज तक वो कैलकुलेशन जो है कोई कर नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इस जमीन पर, हालेलुया, इस जमीन पर 2 गुना और आने वाले समय में 100 गुना दूंगा तुझे। हालेलुया। 2% जो है वो इस जमीन पर परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। अब हालेलुया 2% हम किसमें काउंट करें? हालेलुया। पूरे प्रॉफिट में हमें 2% मिलना है। समझ रहे बात को? हालेलुया। 2 गुना हमें मिलना है। तो अगर हम इस 2% को लगाएं तो सोचिए 32, 28 और उसकी 18 और 19 पढ़ के देखिए, जहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। किसके पास है? मेरे पास है। हालेलुया। और सुनिए, हालेलुया,
उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीरों को घात करता है, हालेलुया। उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, मतलब आत्मा, हालेलुया। शरीर और आत्मा ये भी इंक्लूडेड है बीच में, हालेलुया। समझ रहे हो बात? तीसरा सुनिए, हालेलुया, जो आपको प्रॉफिट से मिलने वाला है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं रह रहा हूं वहां पर तुम भी रहोगे, हालेलुया। समझ रहे हो? अब लगाइए कि आपको कितना मिलने वाला है, कोई नहीं लगा सकता, हालेलुया। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर के पास कितना है, हालेलुया। प्रॉफिट कितना है, तभी तो हमें अपना परसेंटेज लगा सकते हैं ना, हालेलुया। तो इतना कुछ आपको मिलने वाला है। परमेश्वर जो है इतना कुछ, अपने आप को गरीब कभी भी मत बोलिए, हालेलुया। 2% से ये पूरी दुनिया का, हालेलुया, 2% भी लगाएं पूरी दुनिया का, तो आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, हालेलुया। आप संभाल नहीं सकते, इतना मिलने वाला भी है, हालेलुया। अभी तो और भी है, आत्मिक चीजें मिलनी है, स्वर्ग में 100 गुना मिलना है, हालेलुया। तो आज जो हम वचन की तरफ जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा गहराई का वचन है, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर गिनती की पुस्तक में मूसा से कहता है कि देख क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई भी निश्चय, हालेलुया, ये कंफर्म्ड है, पक्का है, हालेलुया। समझ रहे हो? पक्का है, निश्चय कोई भी मंत्र इजराइल पर नहीं चल सकता, हाँ जी। और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कोई भी जादू टूना पंजाबी में आया, हालेलुया। पंजाबी में जाओ, इजीली समझ जाओगे आप, हालेलुया। पंजाबी में आया है, इजराइल के ऊपर कोई भी जादू टूना काम नहीं करेगा, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? परमेश्वर ने आपको किस चीज से बचा लिया है पता है आपको, हालेलुया। एक तो सामने से तीर आ जाता है, सामने से गोली आ रही है तो हम बच सकते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, हालेलुया। कोई हथियार आगे कर सकते हैं, हालेलुया। लेकिन एक चीज ऐसी आ रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हालेलुया, बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसको परमेश्वर ने उसी वक्त डांट दिया और वो हम पर काम नहीं करेगी, हालेलुया। आज आप जो है वो नीचे क्यों नहीं जा रहे, ऊपर ही क्यों जा रहे, हालेलुया। लॉस करने की कोशिश चल रही है आपकी, आपको दबाने की कोशिश चल रही है पूरी तरह, आपको पूरी तरह खत्म करने की कोशिश चल रही है, लेकिन आप फिर भी बढ़ रहे हो, हालेलुया। तो समझ लेना कि ये बात जो है, जो परमेश्वर ने गिनती पुस्तक में मूसा से कही 23 और 23 में, कि मेरी कौम पर कोई भी जादू टूना काम नहीं करेगा, हालेलुया। तो नहीं करेगा भाई। आप ब्लेस्ड कर दिए गए हो, आप सेव कर दिए गए हो, आपको एक कवच दे दिया गया है, हालेलुया। वो कवच क्या है? वचन का कवच है, हालेलुया। आदम और हवा के बीच में जाइए, वहां पर देखिए, हवा जो थी उस पर जादू टूना असर कर गया, हालेलुया। कर गया ना, हालेलुया, कर गया काम। बातें उस पर, कोई पेड़, कोई सांप, कोई शेर, कोई भालू, कोई चीता, खतरनाक जानवर थे, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? औरत जो थी वो सांप से क्या कर रही है? बात कर रही है, हालेलुया। आज करके देखिए, कॉकरोच से डर जाती है औरत, हालेलुया। तब वो सांप से कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, काटेगा, मार देगा, पकड़ लेगा, हालेलुया। भालू से बात, शेर से बात, अजगर से बात, सबसे बात चल रही है, हालेलुया। सबके साथ रहे, खाना खा रही है, सांप से लेकर खाना खा रही है वो, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन वो डर जो जिसका उसको अनुभव ही नहीं था, हालेलुया, वो उस पर हैवी हो रहा था। एक शब्द, हालेलुया, कुछ शब्दों के तीर थे, हालेलुया, जिसको वो कंट्रोल में नहीं कर पाई, हालेलुया। कुछ शब्द थे जो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, हालेलुया। सांप का विष उस पर नुकसान नहीं पहुंचा सका, हालेलुया। सांप का डसना उसको नुकसान नहीं पहुंचा सका, शेर का फाड़ना उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका, हालेलुया। अजगर का पूरी धरती के ऊपर कोई भी चीज उसका नुकसान नहीं कर पाई, लेकिन कुछ शब्द निकले थे, हालेलुया। शब्द थे वो सिर्फ, हालेलुया, बातें थी सिर्फ। वो बातें उसको कहां पर ले गई, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कोई भी जादू टूना मेरी
कौम पर, मेरे लोगों पर असर नहीं करेगा। हालेलुया। अगर लोगों की बातें यहाँ पर असर कर रही हैं, लोगों की चतुराइयां पर असर कर रही हैं, हालेलुया, तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम कवच से बाहर हैं। हालेलुया। अगर अंदर है तो हम पर असर नहीं होगा। हालेलुया। वही औरत जो उस समय सांप से नहीं डरती, आज बिच्छू से डर रही है, आज कॉकरोच से डर रही है। हालेलुया। आज एक घर से केली निकलने में डर रही है। हालेलुया। तब वो केली सांप के पास चलेगी। हालेलुया। समझिए बातों को। मारता जो है, बाइबल में लिखा हुआ है, शब्द क्या करते हैं? मारते थे। हालेलुया। शब्द इंसान को मार देते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा इंसान को जिलाता है। आत्मा जो है वो इंसान को जिलाता है। आज हम जादू और टूने पर बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा कवच दिया है जिसको हम महसूस नहीं कर पा रहे। हालेलुया। पर वो काम कर रहा है। चलिए हम कूच में चलते हैं। निर्गमन उसका 7 चैप्टर, सेवेंटी 7 की हम 10 से पढ़ लेते हैं। निकालिए सभी ने, कोई रह तो नहीं गया। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। तब मूसा और हारून ने फिरौन के सामने जाकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। हालेलुया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना? गुड एंड वेल बात है ना? तो अब क्या होता है, वो परमेश्वर के काम को लेके जा रहे हैं। बातें मूसा की नहीं है, बातें हारून की नहीं है, बातें परमेश्वर की है। एक शब्द है, एक बात है, एक परमेश्वर का कलाम है जो उसने उनको सुनाया। क्या था कलाम? मेरे लोगों को जाने दे। बस इतनी सी बात थी, उसमें बड़ा विवाद नहीं था। हालेलुया। फिरौन के सामने जाते हैं और फिरौन से कहते हैं कि परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे। पढ़ेंगे। और जब हारून ने अपनी लाठी हाँ जी, फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी। अब देखिए हारून ने क्या किया है। अपनी हारून के पास एक छड़ी थी। हालेलुया। लाठी थी। उसने क्या किया? राजा के सामने, फिरौन के सामने अपनी लाठी को फेंक दिया। फिर तो वह अजगर बन गई। वह क्या बन गई? अजगर बन गई। बड़ी बात है ना ये? हालेलुया। चौंका देने वाली बात है ना? पर इसके आगे देखिए क्या होने वाला है। पढ़ेंगे। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया। तब फिरौन ने पंडितों और टोना, इसको याद रखिए, परमेश्वर ने कहा है इजराइल पर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। यहाँ पर फिरौन जो है उसके पास भी पावर है, उसके पास भी अथॉरिटी है, उसके पास भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? अपने जादू टोना करने वालों को इनवाइट किया। पढ़ेंगे। और मिस्र के जादूगरों ने आकर हाँ जी, अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। वैसा ही कर दिया। हालेलुया। मुकाबला बराबर है। समझ रहे बात को? ये मुकाबला बराबर हो कैसे गया? एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। हालेलुया। आप जब यशाया में जाते हो, यशाया 14 और उसकी 12, 13, 14, 15 को जाके देखते हैं, 16 तक देखते हो, तो वहां पर एक आपको सोर के राज्य के बारे में पता चलेगा। सोर के राज्य के बारे में एक भविष्यवाणी हुई है। हालेलुया। जिसको हम शैतान बोलते हैं। पढ़ना चाहोगे फिर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए यशाया 14, यहाँ पर हम वापस लौटेंगे। तो काफी हमारे बीच में लोगों ने नहीं दो पढ़ा इसके बारे में। जिन्हें भी जल्दी निकाल लिया है वो सफा बोल दीजिए प्लीज। 835 नंबर। 12 से शुरू कर लीजिए। 14 की 12 से शुरू होगा ना? है? हाँ, ठीक है, सही है ना? पढ़ लेंगे। चलो। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू कैसे, ये सवाल है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? पढ़ेंगे। तू तो जाति जाति को हरा देता था। मतलब शक्ति थी तेरे में, तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया तू है? कैसे काट कर गिराया गया?
तू मन में कहता तो था हाँ जी, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में कहता था, ये पता किसके बारे में बात चल रही है? समझ गए ना आप जो बाइबल पढ़ते हैं, उसको पता चल गया किनके बारे में बात चल रही है। किसके बारे में? लूसीफर, शैतान के बारे में। हालेलुया, शैतान के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर बोलता है तू कैसे गिरा है और तुझे काट कर नीचे फेंक दिया गया। पढ़ेंगे। तू मन में कहता तो था हाँ जी, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। किसमें कहता था वो? मन में। लूसीफर के पास भी मन है, पता है? हालेलुया। लूसीफर के पास क्या क्या क्वालिटी है आपको आज पता चलेगी। पहले वो जाति जातियों को हरा देता है, दूसरा वो आकाश तक उड़ता है। हालेलुया। तीसरा वो ऊंचा सिंहासन लाने के बारे में सोच रहा है। हालेलुया। इसका मतलब उसके पास है पावर भाई। हालेलुया। तभी सोच सकता है ना। आपके पास पैसा है तभी नए घरों के बारे में सोचोगे ना। हालेलुया। आपके पास पूरी हैसियत है तभी आप सोचोगे ना उस प्लान के बारे में। हालेलुया। तो यहाँ पर उसके पास ये सब कुछ अथॉरिटी थी, प्लानिंग थी, सब कुछ था। तो उसने सोचा, कहा मन में सोच लिया तूने कि तू स्वर्ग से ऊपर सिंहासन लगाने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। हाँ जी, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ, और उत्तर दिशा की छोर पर हाँ जी, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। हाँ जी, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ जी। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। पहले उसकी क्वालिटी बताई गई है कि उसके अंदर पावर, उसके अंदर शक्ति क्या है। बहुत ताकतवर है। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि वो परमेश्वर की तरह ही पर्वत पर विराजमान होना चाहता है और स्वर्ग के तारागण से ऊपर सिंहासन लगाना चाहता है। वो कहता है जहां बारिश होती है वहां पर भी मैं चढ़ूंगा। हालेलुया। वो बड़ी प्लानिंग पे है। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि तुझे काट कर अधलोक तक पहुंचाया गया। पढ़ेंगे। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से ना रहने देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। देखिए, अब ये चैन से नहीं रहने देता था और घबराहट। हालेलुया। मतलब शक्ति और पावर इसके पास भी है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य आप 13 चैप्टर में चलेंगे क्योंकि इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 13 चैप्टर थोड़ा सी पढ़ेंगे हम, ज्यादा नहीं। हाँ जी, 13 शुरू। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। 13 की 13 से सर। 13 से। हाँ जी। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। वह क्या करता था? बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। अब देखिए वो क्या क्या करता है, पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने हाँ जी, स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता स्वर्ग था। से पृथ्वी पर आग भी बरसाता है। हाँ जी, उन चिन्हों के कारण हाँ जी, जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, हाँ जी, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। अब देखिए कारण क्या है? चिन्ह। जो वो चिन्ह दिखाता था इसके कारण पृथ्वी के लोग भरमाए जाते थे। समझ रहे हो बात को? हालेलुया। अब मूसा जो है वो भी क्या दिखा रहा है? और उनकी छड़ी से चिन्ह। हालेलुया। और किसको भरमाना चाहता है? फिरौन को। हालेलुया। और फिरौन के पास भी पावर है भाई। हालेलुया। और वो भी अपनी छड़ी को नहीं, यही जाएंगे हम। प्रकाशित वाक्य 13 थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13। हाँ जी, हाँ जी, हम पढ़ रहे थे चिन्ह के बारे में। वो चिन्ह दिखाकर लोगों को भरमाता है, फुसलाता है और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु पे तलवार लगी थी, हाँ जी, वह जी गया है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है जब हमने सो के बारे में पढ़ा है कि तुझे काट कर, हालेलुया, काट कर अधलोक तक पहुंचा दिया गया। हालेलुया। इसके तलवार लगी है। ये वही है, सेम एक ही चीज है। हालेलुया। अब ये क्या करने वाला है आगे देखिए। हाँ जी, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। उसे प्राण डालने का अधिकार दिया गया। इतनी पावर है इसमें। हालेलुया। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? कारण है पीछे।
आपको खुदा की शक्ति के बारे में पता है, शैतान की पावर के बारे में पता होना चाहिए। हालेलुया। कहते हैं, कहावत है हालेलुया कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उसकी पावर को भी जज करते रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी पावर के बारे में हमें बहुत कुछ सीरियसली बताया है और उससे लड़ने का तरीका भी बताया है। उसने कहा है कुछ बदरू हैं, कुछ, सारी नहीं, टोटल नहीं, बड़ी शैतान वाली शक्ति नहीं, कुछ है, कुछ बदरू हैं बिना उपवास से नहीं जाती। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात को? यहाँ पर परमेश्वर जो है वो एक बड़ा ट्रिक हमें बता रहा है। कुछ बदरूहें जो हैं वो हमें सताती हैं और वो नहीं निकलेंगी, प्रार्थना से नहीं निकलेंगी। हालेलुया। वचन पढ़ने से नहीं जाएंगी। हालेलुया। हाथ रखने से नहीं जाएंगी। हालेलुया। तेल का मसा करो, नहीं जाएंगी। हालेलुया। उसका एक ही हल है, क्या? वो सिर्फ उपवास से डरती हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कुछ बदरू हैं। पतरस आया, यूहन्ना, याकूब आया, प्रभु हम उसमें बदरू क्यों नहीं निकाल पाए? हालेलुया। क्या कारण था? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है? कि कुछ बदरू हैं, जो उसको बताया कैसे निकालनी है। हालेलुया। उसने कहा, पहले कहा मेरे नाम से जाओ, निकालो। हालेलुया। फिर उसने कहा मेरे नाम के अलावा भी एक शक्ति यूज करनी है, उपवास करना है। हालेलुया। उपवास की शक्ति में भी बहुत बड़ी शक्ति है। हालेलुया। बताया आपको, शैतान भी जो है वो लिखा हुआ कलाम में परमेश्वर को जानता है और उससे डरता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी बातों को फॉलो करता है। हालेलुया। उससे अधिक हमें फॉलो करना है। हालेलुया। तब हम मुकाबला कर पाएंगे। हालेलुया। संत पौलुस कहता है तुम अपने सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान के सारे किए हुए वारों का सामना कर पाओ। हालेलुया। सामना करने के लिए है हालेलुया हथियार जो यूज है। अब चलते हैं वहां पर जो घटना हो रही है। हालेलुया। उस पर गौर करते हैं कि मूसा ने अपनी लाठी को फेंका और वो सर्प बन गई, अजगर बन गई। और वैसे ही जो जितने भी वहां पर तांत्रिक शास्त्री जादूगर करने वाले थे वो भी पहुंचे और वही सेम चीज इस पर अप्लाई करते हैं। और जब वो भी अपनी लाठियां फेंकते हैं तो क्या बन जाता है? पढ़ेंगे, बन जाता है। निर्गमन 7 और उसका मेरे हिसाब से 75 पेज। 75 पेज था। यस। 7 की 10। हाँ जी। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर हाँ जी यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, हाँ जी, तब वह अजगर बन गई। हाँ, कारण क्या था? अब देखिए, वो चाहते थे कि इस लाठी को सांप बनकर देखकर राजा हैरान हो जाए, राजा परेशान हो जाए, राजा चकित हो जाए और हमारे लोगों को जाने दे। हालेलुया। यही दिखाना चाहता था ना मूसा। हालेलुया। और फिरौन ने अपने लोगों को बुलाया, वो चकित नहीं हुआ, वो हैरान नहीं हुआ, वो डरा नहीं। हालेलुया। वो किसने क्या किया? उसने अपनी पावर भी यूज की। हालेलुया। आप अपनी पावर यूज कर रहे हो, शैतान भी अपनी पावर यूज करता है। हालेलुया। आपको निष्फल करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। हालेलुया। वो भी अपनी पावर को यूज करता है। हालेलुया। उसके पास पावर है, अभी खोई नहीं गई पावर उसकी। हालेलुया। एक समय आएगा कि उसकी पावर जो है वो खत्म कर दीजिए जाएगी। हालेलुया। लेकिन फिलहाल अभी पावर है उसके पास। पढ़ेंगे। तब फिरौन ने पंडितों और टूना करने वालों को बुलवाया। और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। मिस्र के जादूगरों ने, इसका मतलब फिरौन ने ये चीजें होते हुए देखी हुई हैं। ये नॉर्मल है उसके लिए। हालेलुया। ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है। हालेलुया। ये साधारण बात है उसके लिए। उसने ये बातें की हुई हैं, देखी हैं। उसने भी अपने लोग बुलाए। हालेलुया। और उसने कहा फेंको लाठियां, उसने फेंकी और उसके बाद वो भी सांप बन गई। पढ़ेंगे। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। ये आश्चर्य की बात थी। हालेलुया। पर इस पर भी फिरौन ने कोई एक्शन नहीं लिया। मूसा की लाठी, हारून की लाठी ने उन सभी लाठियों को निगल लिया, सभी सांपों को निगल लिया। अब देखिए दूसरा चमत्कार। पढ़ेंगे। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया। उसे कुछ ये कोई बड़ी बात नहीं लगी, नॉर्मल लगी ये बात। पढ़ेंगे। और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। हालेलुया। काम तो तगड़ा हुआ है, देखा जाए तो बड़ा ताकत वाला काम था। हालेलुया।
जब लूसीफर और उसको जब काट कर फेंका गया और उसके साथ उसकी सेना को भी फेंका गया। हालेलुया। अब इस जमीन पर अकेला लूसीफर नहीं है, उसके साथ उसकी पूरी मंडली है। हालेलुया। आपको बहुत जगह पे मिल जाएगी, बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु नासरी एक नगर में जाते हैं तो वहां पर जितनी बदरूहें थी वो सब लौट कर आ गई और कहने लगी समय से पहले हमें दंड। हालेलुया। उसे पता है दंड मिलना है भाई। हालेलुया। पहली बोल गई है। क्या बोल रही है? अभी न्याय भी नहीं हुआ। हालेलुया। दंड तो बाद की बात है ना, पहले न्याय तो हो, तभी पता चलेगा अभी सजा मिलेगी, रिहाई मिलेगी। हालेलुया। वो पहले ही आके बोल रही है समय से पहले दंड देने क्यों आ गया भाई? समय नहीं आया हमारा दंड। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? अब मान लीजिए किसी कैदी को सजा होती है, तो 5 महीने बाद इसको सजा शुरू। हालेलुया। इसने अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया है, उसको मारा है, उसको पीटा है, बच्चों को जो है वो गलत रास्ते पे चलाया है। अब 5 महीने का समय हम देते हैं, जज बोलेगा, और 5 महीने के बाद जो है वो सारा खर्चा पानी जो है वो बच्चों को देगा और वाइफ को देगा। ऐसे है ना रूल हमारे हिंदुस्तान में। हालेलुया। तो अगर वाइफ जो है वो 3रे महीने में जाकर कहे, समझ रहे बात को, बिला पैसा, तो वो क्या बोलेगा? बात कितने की हुई है? 5 महीने, 2 महीने पड़े हैं अभी। हालेलुया। तो वहीं पर यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी अभी समय पड़ा है, उससे पहले हमें भाई सताने क्यों आ गया है? हालेलुया। इसका मतलब कुछ रूहें हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो जिनको दंड की आज्ञा अभी पता नहीं परमेश्वर ने करनी है या नहीं करनी, वो खुदा जानता है। हालेलुया। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के कहने से पहले उन्होंने बोल दिया, हमें पता है कि हमें दंड मिलना है भाई। हालेलुया। तो वो मान चुकी हैं कि दंड के योग्य हैं हम। हालेलुया। और उसने कहा समा अभी नहीं है कि हम दंड के उस समय में जाएं, तो हमें सूरों में जाने दे। हालेलुया। तो परमेश्वर उन्हें वहां पर भेज देता है। ये शक्तियां जो है वो लूसीफर के साथ ही नीचे फेंकी गई। हालेलुया। और वो भी आज वही काम कर रही हैं जिसको लोग जादू, टूना, काला इलम या और बहुत सारे कामों के माध्यम से उनसे काम करवाते हैं। हालेलुया। करवाते हैं। हम एक व्यक्ति के पास जाएंगे जो ऐसा करता है। हालेलुया। फिलहाल इस पूरे चैप्टर को पढ़ ले, हम आगे देखेंगे जी। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों पड़ने का वर्णन। हाँ जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन का मन कठोर हो गया है, और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। हाँ जी। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा। हाँ जी। वह तो जल की ओर बाहर जाएगा। हाँ जी। और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। हाँ जी। और उससे इस प्रकार कहना जी, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है। अब यहाँ पर क्या होता है? परमेश्वर उसे दूसरी शक्ति देकर भेजता है। उसने कहा यही लाठी को जाकर नील नदी के ऊपर मारना, पानी सारा खून में बदल जाएगा। हालेलुया। और ये काम वो जाकर करते हैं, सेम वैसे ही होता जैसा परमेश्वर ने कहा था। लेकिन जब हम 22 में आ जाते हैं, हालेलुया, 21 में पढ़ लेते हैं। 21 से पढ़िए। और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी। और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके। वैसे ही हो गया जैसे परमेश्वर ने कहा था, खून में तब्दील होगी वो नदी। बट आगे, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से यही किया। हालेलुया। उन्होंने भी वो काम कर दिखाया जो मूसा और हारून कर रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर ने कहा था आदम को कि आदम, मैं तुझे मछलियों के ऊपर, पानी के ऊपर, इस पृथ्वी के हर चीज के ऊपर अधिकार देता हूँ। हालेलुया। जा, बढ़ जा और फूल जा। हालेलुया। पूरी पृथ्वी को भर दे। परमेश्वर सामर्थ्य देके भेजता है। उसी तरह परमेश्वर मूसा और इस हारून को ऐसी शक्तियां देता है जो वहां के लिए, हालेलुया, सबसे पहले इन मिस्रियों को अलावा जो इजरायली है उनके लिए ये बड़े चमत्कार हैं। वो बड़े देर से इन चमत्कार को नहीं देख पा रहे थे। हालेलुया। तो उन जादूगरों ने भी वैसा ही किया। हालेलुया। अब मिस्र की जो नदी है वो उसने लाल कर दी, शायद उन्होंने सफेद कर दी होगी। हालेलुया। तो सेम चीज चल रही है, पैटर्न में काम चल रहा है। हालेलुया। जो काम मूसा हारून कर रहे हैं वही जादूगर कर रहे हैं। हालेलुया। आज के समय भी
खुदा के लोग जो है वो क्यों सताए जाते हैं, क्यों परेशान होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वाले के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। उसे पता है सताने वाला सताएगा। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? खुदा ने कहा है, पहले कह दिया है, हालेलुया, मैं यहाँ पर दुख भोगने के लिए आया हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। हालेलुया। आज हमें सताने वाला कौन है? शैतान है। हालेलुया। शैतान को प्रॉब्लम है हमसे। हालेलुया। इंसान जाति को प्रॉब्लम नहीं है हमसे। इंसान जाति को तो वो यूज करता है हमारे लिए। हालेलुया। वो इस्तेमाल करता है। आपके जो भी दुश्मन है, आपको जो भी परेशान करते हैं, वो नहीं कर रहे, उसके पीछे कोई पावर काम कर रही है। हालेलुया। पावर काम कर रही है। ये पावर ही है जो काम कर रही है, आपके परिवारों को चैन से नहीं रहने देती, ये आपको अच्छा खाने नहीं देती, अच्छे से संगति करने नहीं देती, अच्छे से जीने नहीं देती, आपका बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं करने देती। हालेलुया। उनका काम है, उनकी ये ड्यूटी है। हालेलुया। शैतान उनसे काम करवाता है। हालेलुया। जैसे खुदा के फरिश्ते हमें बचाव के लिए आते हैं। हालेलुया। जैसे खुदा के फरिश्ते हमें आशीष देने के लिए आते हैं, जैसे खुदा के फरिश्ते हमें हर जगह से बचाते हैं, वैसे ही शैतान के फरिश्ते भी आते हैं। हालेलुया। वो भी वही काम करते हैं जो खुदा के फरिश्ते काम करते हैं। हालेलुया। पता है आपको मूसा की लाश के ऊपर कितना विवाद हुआ? हालेलुया। एक लाश, एक डेड बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है। हालेलुया। बंदा तो चला गया। हालेलुया। लड़ने वाले कौन थे? हारून और उसकी बहन नहीं थी। हालेलुया। वो सपोरा नहीं थी जिसके साथ उसकी शादी हुई है। हालेलुया। उसके बच्चे नहीं थे लड़ने वाले। मैं लाश अपने तरीके से दफनाऊंगा या मैं लाश अपने तरीके से दफनाऊंगा। हालेलुया। इजरायली और मिस्री नहीं थे कि हाँ भाई ये बंदा हमारे देश का है। हालेलुया। या इजरायली नहीं, ये हमारा नबी है। नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं था उसकी लाश के ऊपर। सिर्फ 2 फरिश्ते लड़ने वाले थे। हालेलुया। 2 फरिश्ते 21 दिन तक वो बातों में लगे रहे। हालेलुया। बातें करते रहे, वो आपस में वाद विवाद चलता रहा। मूसा की लाश के ऊपर मैं लेके जाऊंगा, मेरा हक है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत कुछ। हालेलुया। और वो कहने लगा नहीं मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। और 21 दिन बन गए, पूरा 21 दिन। आप जानते हैं इस वाक्य को? हालेलुया। कितने लोग जानते हैं? तो आपको आशीष बरकत दे जो आप इन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी गौर करते हैं। हालेलुया। एक लाश के ऊपर जो मसला चल रहा है उस पर भी आप ध्यान देते हो। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम है। हालेलुया। इस जमीन पे कोई आस पड़ोस में मर गया, बेशक ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। पर खुदा के लोगों के एक एक मनुष्य के ऊपर, एक एक विश्वासी के ऊपर गौर कीजिए, ध्यान कीजिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, वो मूसा की लाश के ऊपर विवाद करते हैं, लड़ते हैं। तब वो कहता है मैं नहीं कुछ बोलूंगा, खुदा ही तुम्हें देखे। हालेलुया। ये काम जो है वो बार बार हो रहा है। अगर आप इस पूरे चैप्टर में पढ़े तो काफी जगह पर ऐसा होता है। मूसा ये करता है, वो भी वो कर देते हैं। मूसा ये करता है, वो भी वो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पावर जो है वो काम कर रही है साथ। हालेलुया। और खुदा नहीं रोक रहा उसे। हालेलुया। रोकने को खुदा रोक सकता है। हालेलुया। लेकिन खुदा भी बचाव के लिए आया है। हालेलुया। वो उस दिन रोकेगा जिस दिन सिंहासन पे बैठेगा। हालेलुया। उस दिन वो अंत करेगा इस चीज का। अभी तो चल रहा है। हालेलुया। समझ रहे बात को? एक चोर जो होता है वो चोरी कर रहा है। हालेलुया। कर रहा है ना, उसे अभी सरकार कुछ नहीं कहती। जिस दिन न्याय होगा उस दिन उसका अंत हो जाएगा, उसकी चोरी खत्म। हालेलुया। अभी तो सरकार उसे कह रही है नहीं चल, कर रही जा, जितना करना है कर ले। हालेलुया। पर एक समय आएगा वो उसको समझाती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। मैसेजों के द्वारा स्कूल में समझाते हैं भाई चोरी नहीं करना पाप है। हालेलुया। माँ बाप समझाते हैं चोरी नहीं करना पाप है, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं चोरी नहीं करना पाप है। हालेलुया। लेकिन फिर भी इंसान करता है। लेकिन जिस दिन दंड मिलता है उस दिन के बाद अकल आती है। हालेलुया। तो सारी पावर खत्म हो जाती है। अब ना वो किसी के घर जा सकता है, ना अपने घर जा सकता है, ना अपने बच्चे से मिल सकता है, ना अपनी बीवी से मिल सकता है, ना अपने किसी सदस्य से मिल सकता है। हालेलुया। वो एक जेल में, एक कमरे में बंद रहेगा। उसी तरह शैतान जिस दिन उसकी पावर, उसका न्याय होगा, उसको उस जेल में डाल दिया जाएगा। जो गंधक की झील आपको प्रकाशित वाक्य में नजर आएगी। हालेलुया। वहां पर उसको सदा के लिए डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और उसके साथ, हालेलुया, लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना घर पे जाके, उसके साथ जो रहने वाली आत्माएं हैं और उसका प्रधान जो है वो भी उस झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। जो सब काम कर रही हैं। हालेलुया। क्या यीशु नासरी ने
जिस बंदे के अंदर से एक लश्कर निकाला, हालेलुया, क्या वो लश्कर जो है वो निकल गया, दोबारा किसी में नहीं आया? हालेलुया। अरे अब पूरी पृथ्वी भरी पड़ी है लश्करों से, हालेलुया, पूरी पृथ्वी सता रहा है वो लश्कर, हालेलुया। परमेश्वर ने तो सिर्फ उस समय के लिए टाल दिया उस बात को, हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा जब उसके हाथ, उसकी पावर, उसका सब अथॉरिटी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद परमेश्वर उसे कहेगा कि अब तू नरक की आग में, उस गंधक की झील में सदा के लिए, हालेलुया, तेरी सारी पावर, तेरी सारी शक्ति, तेरी सारी काबिलियत जो है वो खत्म कर दी जाएगी, हालेलुया। ये है परमेश्वर। परमेश्वर के पास अथॉरिटी है, लेकिन उसने एक समय रखा हुआ, समय से पहले वो दंड नहीं देता, हालेलुया। समय से पहले अगर वो फल भी नहीं देता तो समय से पहले वो दंड भी नहीं देता, हालेलुया। यहाँ पर हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि ऐसा। अब चलते हैं एक ऐसे मनुष्य के पास, हालेलुया, ये सब काम कर रहा है। पढ़ेंगे प्रकाश प्रेरितों के काम, शायद उसका 12 चैप्टर है, वहां पर जो भावी करने वाला एक है शमौन जादूगर, अगर आपको मिल जाए कहीं 11-12 में है शायद। प्रेरितों के काम में 12 ही है। हमने जादूगर के बहुत बार उसके विषय में जाना है कि वो क्या करता था, वो भूत सिद्धि करके बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगा लेता था और बहुत सारी कमाई उसका नाम था। और लोग उसे क्या कहते थे, हालेलुया, लोग उसे कहते थे कि इसके अंदर परमेश्वर की कोई अजीब शक्ति है, हालेलुया। मिला किसी को? यार देखो, आप थोड़ा ना वचन को ध्यान से पढ़ा करो, आप कई मौके हमें मिलता नहीं है। वो वाला वचन जिससे कहते यीशु को मैं जानती हूँ, कोई भी मिल जाए, हम तो वो सिर्फ देखना ही है उसमें क्या है। अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है। 19:11 विच भी है, आत्मा दुष्ट आत्मा कह रही है मैं यीशु को तो जानती हूँ, पुलिस को भी पहचानती हूँ, पर तू कौन है? हाँ, उसके पास चले जाइए। हाँ सच, वो औरत भी है तो 19:11 तो पढ़ लीजिए। जिसकी तो 15 चाहिए। प्रेरितों के काम 19:11। हाँ जी, वहाँ चले जाइए। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर जो है पालूस के द्वारा, पालूस के द्वारा अद्भुत काम दिखाता था, हालेलुया। ये भी चिन्ह है, हालेलुया, जो वो करता था। मुर्दे जिंदा हो जाते थे, लंगड़े ठीक हो जाते थे, अंधे ठीक हो जाते थे, बहुत सारे कोढ़ी जो है वो शिफा पा जाते थे, हालेलुया। ऐसे काम जो है वो पालूस करता था, किसके माध्यम से? खुदा के कलाम और खुदा की शक्ति के माध्यम से, हालेलुया। आज भी हम खुदा के वचन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को शिफा देते हैं। खुदा साहब हमें शिफा देता है। बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हुए हैं, हम नहीं ये सोच सकते थे ये हो सकते हैं, हालेलुया। सिस्टर वंदना नहीं सोच सकती थी कि भाई वो बड़ी होकर जीवित रहेगी, इतने बुरे हालात थे। भाई अक्षय नहीं, हालेलुया, इसके परिवार में कोई भी मेल पर्सन नहीं बचता था, हालेलुया। भाई सोनू की मदर को देखें, उसके इतने बुरे हाल थे, कितने कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, हालेलुया। तो लगता था कि वो इन चीजों से हम बाहर निकल पाते, हालेलुया। अगर खुदा ना आता तो हमारे जीवन में, हालेलुया, अगर आया है तो ये अद्भुत, ये शक्तियां हमें खुदा ने दी हैं, हालेलुया। खुदा ने हमारे अंदर एक शक्तिशाली वचन को डाला है, जिसके माध्यम से हम चंगे हो रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जी रहे हैं, जिसके माध्यम से हम चल फिर रहे हैं, हालेलुया। पढ़ेंगे। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, देखिए, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। अब देखिए क्या करते थे लोग, रुमाल लेके आते थे, कपड़े लाकर आते थे, उसको छूना चाहते थे। ऐसी शक्ति पालूस के अंदर काम कर रही थी, हालेलुया। लोग टच करना चाहते थे पुलूस को। कुछ साल पहले, कुछ समय पहले वही पुलूस को कोड़े मार रहे थे,
उसकी निंदा कर रहे थे, उससे भाग रहे थे, उसको पता नहीं धर्म बदलने वाला कह रहे थे, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। हालेलुया। आज वही लोग जो है वो पुलुस को टच करने के लिए, पुलुस को मिलने के लिए, पुलुस के कपड़े को छूने के लिए, उसकी जूते की मट्टी को घर ले जाने के लिए तरस रहे हैं। हालेलुया। क्यों? ऐसा क्या बदलाव आ गया था पुलुस में? सिर्फ एक बदलाव था, यीशु नासरी को कबूल किया था उसने। हालेलुया। एक बदलाव था उसके जीवन में। उसने उस रात, उस दिन जब उसके ऊपर रोशनी चमकी, उसने खुदा प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया। उसने कहा, है पुलुस तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, पुराने नियम का यहोवा और नए नियम का यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और पुलुस जो है उस दिन अंधा हो गया। हालेलुया। और उसके बाद हनन्याह ने उस पर हाथ रख के प्रार्थना की और उसने परमेश्वर की शिक्षा को पाया और उसके बाद परमेश्वर उसे सामर्थ्य से यूज करता रहा। और एक औरत जो है वो उसके पीछे लग गई। अब वो भावी करने वाली है, जादू टूना करने वाली है, लोगों को भरमाने वाली है। पढ़ेंगे। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हाँ जी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते, अब देखिए, कुछ लोग थे जो झाड़ा फूसी, जादू टूना और तंत्र मंत्र करते थे। हाँ जी। यह करने लगे कहने जिनमें दुष्ट आत्मा हो, हाँ जी, उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूंके, हाँ जी, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। हाँ, अब देखिए, कुछ लोगों ने कॉपी की है। हालेलुया। अब देखिए, कॉपी जो होती है, चोरी जो होती है, नकल जो होती है, वो भी अकल के साथ मारी जा सकती है। हमने स्कूल में पढ़ा है, हमारे टीचर बोलते थे। हालेलुया। वो कहते थे तुमने नकल मारी है, बोलते नकल भी अकल से मारनी पड़ती है। हालेलुया। उसने लिखा माय फादर नेम इज राम, तूने भी लिख दिया माय फादर नेम इज राम। हालेलुया। समझ रहे बात का? तो नकल भी जो है वो अकल से लगती है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक मनुष्य जो जादू टूना करने वाले हैं, वो नकल मार रहे हैं। किससे? पालूस की नकल कर रहे हैं। हालेलुया। उसने पालूस को देखा कैसे प्रचार करता है, पालूस को देखा वो किस नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, पालूस को देखा वो कैसी सामर्थ्य से काम करता है, पालूस को देखा किसका नाम यूज करता है। हालेलुया। तो वे सेम कॉपी जो है वहां पर यूज करने लगी। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर आप हालेलुया खुदा में हो और दिल से खुदा के साथ जुड़े हुए हो, हालेलुया, और खुदा जो है उसने आपको अथॉरिटी दी हुई है और आपका बपतिस्मा जो है और आपका जीवन जो है खुदा के अंदर तब्दील हुआ है, तो दुष्ट आत्मा आपके और आपके खुदा के नाम दोनों से डरेंगी। हालेलुया। पर हम चाहते हैं कि खुदा का नाम ही काफी है, हमारा नाम तो कुछ भी नहीं है। उस पवित्र नाम के आगे हम तो धुंधले हैं। हालेलुया। उसका नाम ही महान नाम हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। हमें अपना नाम यूज ही ना करना पड़े, हमारे पास नाम ऑलरेडी दे दिया गया है। हालेलुया। उसने देखा कि संत प्लूस जो है वो एक नाम को यूज करता है, यीशु नासरी। हालेलुया। ये कभी यीशु नासरी से नहीं मिले, जादूगर टूना करने वाले, दांत सीधी करने वाले। हालेलुया। तो इन्होंने सिर्फ पालूस की कॉपी को यूज किया है। क्यों? इससे वो देख रहे हैं कि आश्चर्यकर्म हो रहे हैं, भाई दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। पढ़ेंगे। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे, हाँ जी, जो ऐसा ही करते थे। हाँ जी। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, दुष्ट आत्मा ने, यार एक केस आ गया उनके पास। हालेलुया। केस बड़ा पकड़ लिया उन्होंने। हालेलुया। केस क्या आ गया है? उन्होंने देखा भी दुष्ट आत्मा तो हम भी निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाथ ही रखना है, नाम यूज करना। हालेलुया। इसमें क्या हो सकता है? हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, एक केस आ गया उसके पास। हालेलुया। एक लोग जो है, उस नगर के लोगों में से एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। तो वो उसको पकड़कर इन जादूगरों के पास ले आए, पालूस के पास नहीं। अब जादूगर जो हैं वो पढ़े हुए हैं। हालेलुया। वो अपनी जो पढ़ा लिखा है वो छोड़ चुके हैं। हालेलुया। अब वो पालूस की कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि हम तुझे पालूस को, जो यीशु नासरी नाम का सेवक है, उसके नाम से और वो नाम यूज करता है, उसके नाम से तुझे हुक्म देते हैं, निकल जा। हालेलुया। तो अच्छी की उन्होंने। हालेलुया। पर बात पता क्या आ जाती है? हालेलुया। बात हृदय से शुरू होती है। हालेलुया। हृदय से शुरू होती है बात। हालेलुया। यहाँ पर उन्होंने नाम यूज किया। पढ़ेंगे। और दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। यीशु को मैं जानती हूँ। हालेलुया। आई नो जीसस क्राइस्ट।
हालेलुया। हालेलुया। मैं उस खुदावंद खुदा को जानती हूँ जिसने इस पूरी कायनात की रचना की। हालेलुया। जो दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखता है, मैं जानती हूँ, आई नो। हालेलुया। बट पढ़ेंगे, और पौलुस को भी पालूस पहचानती को हूँ, भी जानती हूँ। हालेलुया। परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? हालेलुया। हालेलुया। वो कहती है, दुष्ट आत्मा जो है वो सवाल करती है अब उनसे। हालेलुया। और वो तो कांपने लगे। हालेलुया। ये केस तो पकड़ लिया, अब इस केस में हम खुद ही अंदर हो जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा, मैं यीशु नासरी को भी जानती हूँ। हालेलुया। और उसका नाम ये यूज कर रहे हो तुम। हालेलुया। और पालूस का नाम ये यूज कर रहे हो। हालेलुया। बट तुम कौन हो? हालेलुया। मैं पालूस को भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी जानती हूँ, बट तुम्हें नहीं जानती। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जादूगर बने तो हैं। हालेलुया। वो यूजिंग करते हैं, वो खुदा के, वो इन सब चीजों को यूज करते हैं। हालेलुया। वो इन भूत सिद्धियों को, इन दुष्ट आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं, होता है इनके पास अधिकार। हालेलुया। इसके बदले में ये उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। करते हैं ना, ये तेल, झाड़ू, ये क्या क्या है, सब कुछ ये जरूरतें हैं उनकी। हालेलुया। अब झाड़ू पता नहीं कहाँ लगाते होंगे वो। हालेलुया। लोग क्यों चढ़ाते हैं मुझे नहीं पता। हालेलुया। पर ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। हालेलुया। पता है आपको, मैं एक जगह की ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा हुआ कि जब याकूब अपने मामा लबान के घर से निकला, तो उसकी जो छोटी बेटी है उसने अपने पिता की ग्रह देवताओं की मूर्तों को उठा लिया। हालेलुया। अपने ही घर में चोरी की। समझ रहे बात को? अगर हम इसे ज्यादा गहराई से देखें, इसके बदले में उसे कोई सजा तो नहीं मिलने वाली। हालेलुया। क्योंकि सरकार की निगाह में ये कोई पाप नहीं है, तुम अपने घर से कोई भी चीज ले सकते हो भाई। हालेलुया। हम भी तो चोरी करते हैं अपने घर से। हालेलुया। चोरी छुपे चीज निकाली। हालेलुया। चोरी छुपे हस्बैंड की जेब से 10, 100, 150 निकाली। हालेलुया। होता है। तो वहां पर भी ऐसा हुआ, उन्होंने अपने पिता के घर से, हालेलुया, पैसे नहीं निकाले, सोना चांदी नहीं लिया, कुछ और गहने गट्टे नहीं लिए, ग्रह देवता की मूर्तों को ले लिया। और इसके बाद जो हुआ, हालेलुया, वो खतरनाक हुआ। हालेलुया। पता है, लबान जो है उसको अपने परिवार के ऊपर शक करना पड़ा। अपने ही दामाद के घर में तलाशी लेनी पड़ी। अपने ही दामाद, जिसने 14 वर्ष उसकी गुलामी की, जिसने 14 वर्ष उसके सारे खेत खलिहान को संभाला, जिसने 14 वर्ष जो है उसकी दोनों बेटियों के लिए मेहनत की, वही रास्ते में आकर, हालेलुया, पता है आपको रिश्ता कितना खराब होता है? हालेलुया। रिश्ता बढ़िया बन जाता है कि खराब हो जाता है? हालेलुया। मान लीजिए आपके घर से कोई रिश्तेदार 10 दिन 50 दिन लगा के निकला है। हालेलुया। अभी बस स्टैंड तक गया हुआ, आप पीछे गए, ओ यार मेरा पर्स तो नहीं तू कहीं ले गया, मैं चेक कर लूं तेरा बैग। तो वो रिश्तेदार क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? गुस्सा हो गया। दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। याकूब को नहीं पता था क्या हुआ, पर याकूब ने कहा, अभी जो कुछ मैं लेके आऊं तेरे सामने है, देख ले। हालेलुया। एक तो रिश्ता खराब हुआ, ऊपर से उस दुष्ट आत्मा की वजह से रहेल के जीवन के ऊपर दंड आया। हालेलुया। वो कनान तक अपने ससुर को मिल नहीं पाई, अपनी सास को नहीं मिल पाई। हालेलुया। और घर में इतना क्लेश रहा उसकी वजह से। हालेलुया। अभी उसका घर नजदीक ही था। हालेलुया। वो अपने घर पहुंचने वाली थी, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। हालेलुया। उसका जीवन बड़ा कठिन जीवन था। हालेलुया। कुछ शक्तियां जो हैं वो वार करती हैं। हालेलुया। यहां पर क्या हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं यीशु नासरी को भी जानती हूं और संत पौलुस को भी जानती हूं, बट तू कौन है? हालेलुया। पता है, जो बंदा ये बात कर रहा था, उसके नाम का मतलब था कोई मतलब नहीं। हालेलुया। उस बंदे के नाम का, जो ये काम कर रहा था, सच में उस बंदे के नाम का मतलब था अननोन नेम्स। हालेलुया। कोई मतलब नहीं। हमारे नामों के मतलब है ना। हालेलुया। आप अपने नामों के मतलब जानते हो? जानिए, सर्च करके देखना क्या होता है। हालेलुया। तो उसके नाम का बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। पौलुस के नाम का ही मतलब है, यीशु नासरी के नाम का मतलब है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। लेकिन उस बंदे ने जो ये काम कर रहा था, ये ड्यूटी को अंजाम दे रहा था,
वो उसके नाम का सच में दुष्ट आत्मा ने पता कर लिया कि इसके नाम का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी हाँ जी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर हाँ जी, उन पर ऐसा उपद्रव किया किया। कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ओहो, देखिए ये हाल होते हैं। सचमुच। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जो है उसको हल्के में मत लीजिए। आप बोल रहे हो वो निकाल रहे हैं, हम भी निकाल लेंगे। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ पूरा दिल से कनेक्टेड हो तो हक है निकालने का। हालेलुया। अथॉरिटी है। हालेलुया। यीशु ने कहा है, पढ़िए जाके ने में आपको मिलेगा कि मेरे नाम से बीमारों के ऊपर हाथ रखो। हालेलुया। हालेलुया। वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दो, वो निकल जाएंगे। हालेलुया। अगर मेरे किसी ने भी जबरदस्ती आपको जहर भी खिला दिया, हालेलुया, मेरे नाम से वो मरेगा नहीं। हालेलुया। 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 ये पावर जो है वो काम करती है हमारे जीवनों में। कितने लोग हमें जहर खिलाते हैं, पता है आपको? हालेलुया। कितने लोग जो है वो हमारे ऊपर वार करते हैं, सीधे वार नहीं करते, वो छुरी मारते पीछे। हालेलुया। समझ रहे हैं मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? हालेलुया। वो इस शक्तियों को इस्तेमाल कर हम पे छोड़ रहे हैं, पर हम नीचे क्यों नहीं जा रहे? हम जो है वो कमजोर क्यों नहीं हो रहे? हम क्यों टूट नहीं रहे? हालेलुया। क्योंकि जब तक यहोवा नाम हमारे साथ है, कोई भी शक्ति जो है हम पर विजय नहीं हो सकती। हालेलुया। गिनती 23 में लिखा हुआ है, कोई भी जादू टूना भावी करने वाली शक्ति जो है मेरी कौम पर असर नहीं करेगी। हालेलुया। आप मीठा ज्यादा खा लो, आप पैरा सोच रहा हो जाएगा। हालेलुया। पसीने आने लग जाएंगे, शुगर बढ़ जाएगी। खा लो आप, हो जाएगा। हालेलुया। कड़वा ज्यादा खा लो, वो भी असर हो जाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। कोई ऐसी वस्तु खा लो आपके ऊपर, हालेलुया, जो आप वैसी खा रहे हो तो उसका असर हो जाएगा। लेकिन जो चीज आपके सामने नहीं ना हो रही और आपको मारने के लिए आ रही है, हालेलुया, उसका असर आप पर नहीं। ये परमेश्वर की कमिटमेंट है अपने वचन के मुताबिक। हालेलुया। हम पर वार तो होते हैं। लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए और जितने लोग तुझ पर नालिश करने के लिए आएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हथियार। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई हथियार नहीं चल रहा, आपको लगा कोई आपके ऊपर नालिश करने के लिए नहीं चल रहा, बहुत कुछ हो रहा है, वो एंड पे दिखाया जाएगा। हालेलुया। एक पिक्चर जो है वो साफ सुथरी आपके सामने दिखाई जाएगी। जिसके साथ आप बैठकर खा रहे हो, जिसके साथ आप रह रहे हो, जिसके साथ आप चल रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और क्या कहना चाहता है। हालेलुया। क्या वार कर रहा है वो। हालेलुया। लेकिन खुदा के वचन को अपने दिल में रखिए। हालेलुया। मेरे नाम से नहीं, अपने नाम से नहीं, इस संसार के किसी मनुष्य, किसी योद्धा के नाम से नहीं, खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे और भले हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। यही खुदा का कलाम। आइए हम अपनी आज की कलाम प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा
प्यासी है, प्यासी है। जीवे हिरनी नो वगदी तारा दे पानी दी प्यास लगदी है। जीवे हिरनी नू वगदी तारा दे पानी दी प्यास लगदी है। इंज मेरे यहोवा मेरी रोनो तेरी प्यास लगदी है। इंज मेरे यहोवा मेरी रूह तेरी प्यास लगदी है। इंज तेरी प्यास लगदी है। इंज तेरी प्यास लगदी है। मेरी रूह जाने योवली प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जाने योवली प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जाने योवली प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जाने यहोवा लई प्यासी है, प्यासी है। प्यासी है, प्यासी है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आज हम प्रभु के पहले उपवास में जो है प्रभु की संगति को अटेंड किया, तो इसका फल परमेश्वर हमें जरूर देगा। कल भी हम इसी रीति से प्रभु की संगति में इकट्ठे होंगे। प्लीज अपना कीमती समय निकाल के प्रभु के लिए आए और बरकत लें। और हम कल भी ऐसे ही प्रभु के लिए आराधना में इकट्ठे होंगे। घर में जाइए, खुदा का वचन एक दूसरे से शेयर कीजिए, बातें